क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के एक बड़े शोरूम में साप्ताहिक उपकरणों की बिक्री का औसत 52 है। तो यहाँ औसत दिया है यानी माध्य दिया है और उसका विचरण 9 दिया है। तो प्रमाप विचलन कितना होगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो 3 हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बिक्री प्रमाण वितरण का अनुसरण करे तो 50 साप्ताहिक यानी ये n बराबर 50 है में से किसी भी एक सप्ताह दौरान उपकरणों की बिक्री x1 इकाई तथा 61 इकाई के बीच या अंतराल दिया x1 और 61 के बीच हुआ हो, उसकी संभावना का मान, यहाँ पर संभावना भी दी है 0.1574 हो तो x1 का अनुमानित मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला ये ज्ञात करना है, फिर उसके बाद इसको ज्ञात करना है कि उसी प्रकार कितने सप्ताह दौरान उपकरणों की बिक्री 55 इकाई से अधिक होगी, उसका अनुमान ज्ञात कीजिए। इसका तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अलग अलग चैप्टरों की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं, का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर ये 6 है, म्यू दिया है यानी कि माध्य दिया है कितना है 52 है, ओके। और प्रमाप विचलन नहीं दिया है, विचरण दिया है, तो वो सिग्मा स्क्वायर बराबर कितना होता है 9 है। इसलिए क्या होगा, प्रमाप विचलन यानी सिग्मा बराबर 3 आता है। तो ये कीमत हमको दी है। और क्या दी है, n बराबर भी दिया है, n बराबर क्या दिया है 50 सप्ताह, इतनी जानकारी हमको दी है। पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कि एक सप्ताह दौरान उपकरणों की बिक्री x1 इकाई तथा 61 इकाई के बीच हो, उसकी संभावना ज्ञात करनी है। संभावना दी हुई है, कितना है 0.1574 दिया हुआ है। अब इसको यहाँ अंतराल दिया तो कैसे लिखते हैं, Px1 <x <= 61 बराबर कितना होता है 0.1574 है, ओके। इसको z में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा हो गया Z1 <= Z, और ये कीमत दी है Z1 की कीमत यहाँ पर हमको ज्ञात करते हैं। तो कैसा है, Z2 है ये, तो कीमत क्या होगा x2 माइनस म्यू बट्टे में प्रमाप विचलन, ओके। x2 यानी ये दिया है 61 और म्यू कितना दिया है, म्यू हमको दिया है यहाँ पर दिया है 52, तो यहाँ पर 52 लिखते हैं, बट्टे में प्रमाप विचलन कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, बराबर 0.1574 आता है। आगे लिखते हैं Pz1 <= Z, ओके, <= इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना बचता है 9 बचेगा, 9 3 से भाग देंगे तो यहाँ आता है 3, बराबर 0.1574 आता है। तो हमारे पास यहाँ क्या क्या है, तो ये हमारे पास Z1 की हम लोग लिख लेते हैं। Z1 का क्या होता है म्यू, यहाँ पर लिखना है, यहीं पर लिखना हो तो यहीं पर लिख सकते हैं, x1 माइनस 52, ये सूत्र के अनुसार देखोगे तो x1 कितना है, यहाँ पर x1 नहीं दिया है, म्यू दिया है 52 और प्रमाप विचलन दिया है सूत्र के अनुसार, कितना दिया है इस सूत्र के अनुसार लिखना है। तो यहाँ पर प्रमाप विचलन कितना दिया है 3, ओके। और Z2 हमने ज्ञात कर लिया सूत्र में रख करके, कितना आया था इसका, तो 3 आया, इसलिए Z2 यानी 3 आ गया है। आकृति बनाते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं माइनस का इन्फिनिटी आता है, यहाँ प्लस का इन्फिनिटी आता है, या बीच में हम लोग लिखते हैं क्या है Z2 Z लिखते हैं, Z बराबर क्या होता है 0। अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं। संभावना ये दी गई है, अब यहाँ से यहाँ तक की कीमत में हम लोग ये Z2 हमने ज्ञात किया कितना है 3,
तो हमको यहाँ पर 3 देखना पड़ेगा, 3 कहाँ पर है, तो 3 यहाँ पर है। कितना आता है 4987 आता है, 87 है और इसका कम है, तो यानी कि ये यहाँ से अपने चालू करते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल दिया है 4987 लगभग, है ना। 4987 है, तो इस ये पूरा क्या क्षेत्रफल कितना है, तो 5 समझने का 0.5 हज़ार, है ना, ऐसे समझते हैं। उसमें से कितना दिया है यहाँ पर 87 दिया है, 49, थोड़ा सा ही कम होगा। अब दूसरी लाइन कहाँ करनी है, तो दूसरी लाइन देखो ये जो दिया है ना, ये 0.4987 से कम है, बहुत कम है, यानी कहाँ पर आएगा, थोड़े इसके जीरो के बाद नज़दीक में यहाँ पर आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इधर बना देते हैं और इसका निकाल लेते हैं, आच्छादित प्रदेश कह देते हैं। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं Z2 और यहाँ पर इधर इस जगह पर क्या आएगा Z1 आएगा। यहाँ से अब हमको इसको कैसे ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक के भाग में से यहाँ तक का भाग घटाना है, तो हमको प्राप्त होता है। ओके, यानी यहाँ से यहाँ तक के भाग में से हमको क्या घटाना है, यहाँ से यहाँ तक का भाग घटाना है। तो हमने अब पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर P Z1 लेस देन इक्वल टू यहाँ भी लगाएंगे 3 बराबर यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पर P यहाँ से 0 से Z2 तक, तो यहाँ से देखेंगे ये हमने यहाँ से लिया है। ओके, अब ये जो ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल में यहाँ पर कौन आता है, पहले 0 लेस देन इक्वल टू Z, यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल में अब कौन आता है Z2 लेस देन इक्वल टू Z2। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे घटाएंगे क्या, ये वाला भाग, तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर Z1 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये Z1 है। ओके, यानी कि ये Z की कीमत यहाँ पर 0 से Z1 तक माइनस P 0 लेस देन Z लेस देन इक्वल टू Z1। ओके, ये घटाएंगे। अब इसकी कीमत तो हमारे पास संभावना कितनी है 0.1574 है बराबर, और इसकी हमने देखी थी कितनी आई थी, यहाँ पर ऊपर देखी थी ना 4987, तो 4987 यहाँ पर आता है। यहाँ से ही आप इस सवाल से ही आपको पता पड़ जाता है कि उल्टा कब देखने का और सीधा कब देखने का। तो यहाँ पर हमने देखा है क्या देखे हैं, ऐसा Z2 की कीमत है तो हम सीधा टेबल लिखते हैं, और Z2 ज्ञात करना हो तब हम उल्टा टेबल देखते हैं। ओके, तो ये हमने सीधा देखा, यानी कि ये 3 कहाँ पर, 3 का कितना आता है ये बराबर, इससे ये देखें तो हमारा उल्टा हो जाता है। अब हम लोग करते हैं यहाँ पर इसका ज्ञात करते हैं, ज्ञात हो सकता है नहीं ज्ञात हो सकता है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं P लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, P 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z1। 0 4987 था, सॉरी, हाँ 4987 था, कितना था 4987, यहाँ भी 4987 हमने खाली देखने के लिए रखा था। ओके, अब ये उधर जाएगा तो माइनस का 0.1574 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, P 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z1 बराबर, इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आएगा 0.3413 आएगा बराबर, 0.3413। अब हम लोग को Z1 की कीमत ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमको जब भी Z1 की कीमत ज्ञात करनी है तो इसको देखेंगे 3413 कहाँ पर है, 3413 है कहाँ पर, तो उल्टा टेबल देखेंगे। तो उल्टा कैसे देखा जाता है, इसमें देखेंगे 3413 कहीं दिखाई दे रहा है तो 34 देखेंगे, 3413 मिल गया, ये रहा, कितना है 1 है। ओके, पर देखो 3413 की कीमत कितनी है, तो 1 है, यानी Z1 बराबर कितना है 1 है। ओके, प्लस में आएगा क्योंकि ये दाहिनी ओर साइड में है। अब हम लोग Z1 ज्ञात कर लिया, उसके साथ से X1 ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास सूत्र क्या था, Z बराबर X1 माइनस 52 और 3 ऊपर हमने ज्ञात किया था, यहाँ पर देखो यहाँ है ना, इस पे से हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। Z1 की कीमत कितनी है 3, X1 माइनस 52 बट्टे में 3, ये इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, 3 एकन 3, X1 माइनस 52। अब हम लोग क्या करेंगे,
इसको इधर ले जाएंगे 3 + 52 बराबर x1, इसलिए x1 बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 52 और 3 55 हो जाता है। x1 की कीमत कितनी आ गई है 55 ज्ञात कर ली है। अब आगे करते हैं। तो दूसरा हमारे पास क्या दिया है, दूसरा उसने बोला है बिक्री 55 इकाई से अधिक हो, 55 इकाई से अधिक हो। यहाँ लिखते हैं P x देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, से अधिक दिया हो तो ग्रेटर देन आता है, तो इसलिए ग्रेटर देन लगाया। से कम आता है, कम दिया हो तो लेस देन आएगा। इधर साइड करेंगे तो ग्रेटर देन, उधर साइड करेंगे तो लेस देन। अब बराबर हम यहाँ लिखेंगे P और इसको Z में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू इसको सूत्र के अनुसार ज्ञात कर लेते हैं। ये x माइनस म्यू बट्टे में प्रमाप विचलन। अब यहाँ पर कितना है, अब सूत्र लिखना तो सूत्र लिखें। यहाँ पर x कितना है 55 है, 55 लिखा और म्यू कितना था, तो म्यू हमारे पास था यहाँ पर 52 और प्रमाप विचलन कितना था 3। ओके, अब उसके ऊपर से हम लोग ज्ञात करते हैं z लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे 3 से भाग देंगे 3 एकन 3, ये आ गया है। अब हम लोग आकृति बनाते हैं। अब हम लोग बीच में से बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो से अधिक बोला था, अधिक बोला हो तो दाहिनी ओर से इधर साइड जाते पूरा यहाँ से इधर तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, ये हमारा z बराबर 0 है। ओके, तो यहाँ से भी थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये 55 है, 55 यानी क्या है x की कीमत 55 है और ये औसत कितना है 52, तो 52 तो यहाँ आता है। ओके, औसत है इसलिए बीच में, तो ये थोड़ा इससे ज़्यादा है यानी कि इसके नज़दीक है, पर इधर साइड है यानी हम लोग इधर साइड बना देते हैं, तो यहाँ पर 55 हो सकता है। ओके, अब हम लोग इसका पूरा आच्छादित प्रदेश कर देते हैं। थोड़ा बहुत अपना बुद्धि आपको लगाना ही समझेगा, थोड़ा समझोगे करोगे तो आ पाएगा। ओके, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर कितनी कीमत है 1। ओके, इसकी Z1 के अनुसार यहाँ कितना हो सकता है 1 हो सकता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कैसे आकृति पे से बनाना है। अब तो आपको थोड़ा सरल बन गया होगा। कहाँ से, पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। ओके, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, उसमें से यहाँ तक का भाग यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को घटाना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का भाग में कौन आता है, यहाँ पर कौन है z बराबर 0 है, तो यहाँ लिखेंगे P 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक बनाना हो तो हम लोग इक्वल टू का निशान लगाते नहीं है, वो भूल से लग गया है तो फिर कोई बात नहीं कि नंबर नहीं कटता है। अब माइनस करेंगे कौन सा भाग, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पर 0 से 1 तक का, तो इसलिए 0 और यहाँ लिख दिया 1। यहाँ लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। अब हमको पता है यहाँ से यहाँ तक का तो कितना आता है संभावना 0.5 यानी क्षेत्रफल होता है 5000। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक का देखते हैं। यहाँ पर कितना देखना पड़ेगा 1 की कीमत कितनी है, तो 1 की कीमत हमने यहाँ पर देखी थी 3413 है। तो 3413 समझ में आया कैसे देखा है, ये 1 है, ये इसके सामने की कीमत है 3413, तो यहाँ पर लिखेंगे 3413। उसके बाद 5000 में से 3413 घटा देते हैं तो हमारे पास आता है 0.1587 आ जाता है। कितना आता है 0.1587। अब यहाँ पर लिखेंगे सप्ताह के संख्या की गणना बराबर n गुणा 0.1587। ओके, हम यहाँ पर लिखते हैं तो कितना लिखेंगे n बराबर 50 दिया था 0.1587। ओके, बराबर अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 7.935 आता है। ओके, बराबर किसके आसपास में है, ये 9 है यानी कि 8 के आसपास में, तो 8 लगभग सप्ताह
8 सप्ताह लगभग ऐसे लिख देना है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।